हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग्स। वेलकम टू DPQ's स्टडी चैनल। सब्सक्राइब एंड लाइक। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 15 देखिए क्या दिया हुआ है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के 120 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड और उसके संगत दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफलों का अंतर ज्ञात कीजिए। भू त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रों का अंतर मुझे ज्ञात करना है। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर, हल में लिखेंगे कि त्रिज्या r बराबर क्या दे रखा है 21 सेंटीमीटर और कोण थीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है 120 डिग्री दिया हुआ है। तो हम लगाएंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फार्मूला हमारा, थीटा डिवाइड बाई 360 गुणे पाई आर स्क्वायर ये होता है। तो मान रखते हैं हम यहाँ पर थीटा का मान क्या है हमारा 120/360 गुणे 22/7 और गुणे आर का मान कितना दे रखा है 21/21 दिया हुआ है। इसको काटते हैं हम तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 बार में कटेगा। यहाँ 7 एकम 7, 7 त्रिका 21 हो जाएगा और 3 से 3 ये कट जाएगा। बचा क्या हमारा यहाँ पर देखिए 22/21 बटे में कुछ नहीं, 22/21 बचेगा। अब इन दोनों का हम गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इन दोनों का हम जब गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये किसका आ गया हमारा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया हुआ है। अब लगाएंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये हो जाएगा हमारा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया है 462 ये आया है। अब यहाँ पर हम रखेंगे इसका मान कि 22/7 और गुणे आर का मान क्या दे रखा है हमारा 21 और गुणे 21 माइनस 462 सेंटीमीटर ये हो गया। इससे हम काट देंगे तो 3 बार में कटेगा, ये हो जाएगा 66/21 माइनस 462 ये हो जाएगा। अब इसको हम गुणा करेंगे तो 1386 आ जाएगा यहाँ पर 1386 माइनस 462 इन दोनों को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 924 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा। इसके बाद पूछा क्या है कि लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रों का अंतर पूछा है। तो लिखेंगे हम कि त्रिज्यखंड का अंतर बराबर क्या होगा दीर्घ त्रिज्यखंड दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है ये हो गया। मान दीर्घ का कितना आया है 924 और माइनस लघु का कितना आया है 462 आया हुआ। इन दोनों को हम घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा कितना आ गया अंतर आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 16 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर देखिए 16 क्या दे रखा है कि 16 क्या दे रखा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो कि कंडीशन दे रखा है कि पाई का मान 3.14 और √3 का मान 1.73 का ही प्रयोग करना है। ठीक है तो चलिए हम इसमें लगाना स्टार्ट करते हैं।
लिखते हैं हल में। हल लिखेंगे त्रिज्या आर बराबर कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर दे रखा है, और कोण कितना दे रखा है, थीटा इजक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है, एंड पाई का मान कितना दिया है, 3.14 दिया हुआ है, एंड √3 का मान दे रखा है 1.73। ये हमें रखना है। तो चलिए आगे लगाते हैं इसमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लिखते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर लघु वृत्त त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस, यहाँ पर हमारा क्या देखिए 60 डिग्री की बात किया है तो 1 डिवाइड बाई 2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा रख देंगे मान। चलिए मान रखते हैं, थीटा का मान कितना दे रखा है 60 डिग्री डिवाइड बाई 360 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू आर का मान कितना है हमारा 15 गुणे 15 रखना है। ठीक है, माइनस 1/2 इंटू 15 गुणे 15 रखेंगे इंटू साइन 60 डिग्री रखेंगे मान यहाँ पर। ठीक है, इसको हम काट देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा, इसको काटेंगे 2 और यहाँ पर आ जाएगा 3 × 5 = 15 5, तो इसका हम गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15.70 इंटू 15 आ जाएगा इधर, डिवाइड बाई कितना बचा है 2। ठीक है, और माइनस 1/2 यहाँ हो जाएगा 15 गुणे 15 225, 15 गुणे 15 हो जाएगा 225 गुणे साइन 60 का मान होता है √3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 117.75 आ जाएगा, गुणा करके 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, इसको गुणा करके 2 से हम भाग दे देंगे तो 117.75 आ जाएगा, माइनस इसका क्या हो जाएगा हमारा 225 गुणे 0.73 आ जाएगा, बटे में 4 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 117.75 माइनस इसको गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 379.25 आ जाएगा, बटे 4 हो जाएगा। इसको हम भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 117.75 माइनस क्या था 379.25 बटे 4 था, इस 4 से हम भाग दे देंगे तो 117.75 माइनस इसको भाग देंगे तो 97.31 आ जाएगा। इसको हम घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये है हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया है हमारा 20.44 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे 3.14 गुणे 15 हो जाएगा, माइनस 20.44 हो जाएगा। इसका हम गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 3.14 गुणे 225 माइनस 20.44 आ जाएगा। इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 706.50 माइनस 20.44 हो जाएगा। इन दोनों को हम घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।